हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 में पर्यावरण पाठ 7 रिया की ट्रेन देर से इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि रिया कहाँ से होके कहाँ तक गुजरती है और उसकी ट्रेन कुछ लेट 2 घंटे देर रहती है, जो बड़ोदरा से सूरत, वलसाड़, वापी और मुंबई की ओर जाने वाली सभी गाड़ियाँ लेट 2 घंटा लेट चलती हैं। तो अभी हम देखेंगे रिया क्या देखती है और ट्रेन में कैसे सफ़र करती है, यह सब देखेंगे। पास मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़ 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 खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाज़ा लगाइए मैंने क्या देखा। तो बच्चों, आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो खड़ खड़ की आवाज़ कब आती है। जब कोई पुल होता है, कोई बड़ा ब्रिज या फिर कोई खाली जगह होता है, तब वहाँ खड़ खड़ की आवाज़ आती है। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी। माँ ने कहा, यह नर्मदा नदी का पुल है। तो बच्चों, नर्मदा नदी भरूच में स्थित है। भरूच से नर्मदा नदी है। मैंने यह कहा, यह नर्मदा नदी का पुल है। यह गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। तो आपको भी यहाँ से पता चल जाता है कि यह गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। इसका पानी नहरों के द्वारा दूर दूर के इलाकों तक पहुँचाया गया है। कुछ दूरी पर अन्य 2 पुल दिखाई दे रहे थे। उस पर से छोटे बड़े वाहन गुजर रहे थे। पापा ने बताया कि जो पहला पुल दिख रहा है उसे गोल्डन ब्रिज कहते हैं। वह बहुत पुराना एवं मजबूत पुल है। उसके आगे जो पुल है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया नया पुल है। यह भारत का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है। गर्मियों के दिन होने के बावजूद नदी में खूब पानी था। खूब कुछ मछुआरे मछली पकड़ने हेतु जाल बिछाकर अपने नाव में बैठे थे। पुल खूब लंबा होने से यह सब देखने में खूब मजा आया। तो उसने क्या देखा, नर्मदा नदी पर बने पुल और उसके अगल बगल नाव चला रहे थे, मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। रिया ने यह सब देखा और वह नदी काफी लंबी थी। पापा ने कहा, रात्रि में जब आप लोग सो रहे थे तब हमारी ट्रेन साबरमती, वात्रक, महिसागर एवं विश्वामित्री जैसी बड़ी नदियां पर बने पुलों पर से गुजरी थी। अभी आगे सूरत के पास तापी नदी का पुल आएगा, उसे जरूर देखना। उसके पापा रिया को यह समझाते हैं कि सूरत का ताप्ती नदी भी आएगा, तो उसे भी ध्यान से देखना। बाहर के दृश्य देखने में खूब मजा आया। नदी किनारे के इलाकों में हरे भरे खेत व कुछ खेतों में केले की खेती होती दिखाई दी। चारों ओर हरे भरे पेड़ों की जगह से खूब ठंडी हवा चल रही थी। ऐसी सर्द हवा का अनुभव गांधीधाम में कभी नहीं हुआ। हम बाहरी दृश्य देखने में तल्लीन थे, यानी व्यस्त थे। तभी माँ के मोबाइल फोन पर मामा जी का फोन आया। वह हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आने वाले थे, इसलिए माँ ने उन्हें बताया कि हमारी ट्रेन 2 घंटे देरी से चल रही है। हम तो हम 8:25 के बजाय 10:25 वापी पहुँचेंगे। तो आपने पुल देखे हैं और कहाँ कहाँ। तो बच्चों, आप इसमें अपना उत्तर लिख सकते हो कि आपने पुल कहाँ कहाँ देखा है। जैसे हमने पुल देखा है यूपी का बनारस का गंगा नदी का पुल, और सूरत में ताप्ती नदी का पुल, और फिर भरूच में है नर्मदा नदी का पुल। नर्मदा नदी का पुल यह अंग्रेजों के जो उसके बगल में 2 पुल और दिखाई दे रहे थे, वहाँ पे अंग्रेजों के शासन काल में बनाया गया था। वह अंग्रेजों के शासन काल में यह पुल बनाया गया था। आपके इलाके में कौन कौन सी नदियाँ हैं, उन नदियों पर कहाँ कहाँ पर पुल बने हैं, सोचकर बताइए। तो आपके इलाके में कहाँ कहाँ नदियाँ हैं और
वहाँ नदियों पर कौन से पुल है सोचकर बताना है। जैसे कि हमारे सूरत इलाके में ताप्ती नदी है, उस नदी पर 3 पुले बने हुए हैं अलग अलग रास्तों के द्वारा। एक कापोद्रा पुल जो ताप्ती नदी के ऊपर कापोद्रा पुल बना है, और दूसरा उत्तरायण से सूरत को जाने वाली पुल, और तीसरी पुल है अमरोली से सूरत को जाने वाली जो, और चौथा है रांदेड़ का पुल जो मोरा भागल की तरफ जाती है। तो हमने अपने इलाके के आसपास हमने 4 पुल देखे हैं। नदियों पर पुल क्यों बनाए जाते हैं तो सोचकर बताइए। नदियों पर पुल अक्सर वाहनों को आसानी से पहुंचने और जल्दी पहुंचने के लिए तथा नदी के इस पार से उस पार तक पहुंचने के लिए नदियों पर पुल बनाए जाते हैं। आप कभी किसी पुल से गुजरे हैं? कहाँ? आप कभी किसी पुल पर से गुजरे हैं? कहाँ? हाँ, हम बनारस के गंगा नदी का पुल, और सूरत जाने के लिए अमरोली का पुल, और कापोद्रा जाने के लिए कापोद्रा का पुल जो ताप्ती नदी पर बनाया गया है। आपने पुल के अगल बगल में क्या देखा है? हमने पुल के अगल बगल में नदी और उसमें पानी और नदी में चलने वाले नाव देखे हैं, और उस नाव में बैठे हुए मछुआरे मछली मारते हुए दिखाई दे रहे थे। तो बच्चों, आपने क्या देखा है वह आपको लिखना है। रिया की रेल किन किन नदियों के पुल पर से गुजरी थी? रिया की रेल साबरमती, वात्रक, महिसागर एवं विश्वामित्री बड़ी नदियों पर से, और सूरत में ताप्ती नदी और भरूच में नर्मदा नदी, इन सभी नदियों से गुजरती हुई उनकी रेल गुजरी थी। हमारी ट्रेन एक बहुत बड़े शहर के मध्य से गुजर रही थी। रास्ते में सड़क मार्ग के बड़े बड़े पुल भी दिख रहे थे। रेल मार्ग के दोनों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें व बाजार दिखाई दे रहे थे। पापा ने बताया कि यह सूरत शहर है। यह शहर हीरा उद्योग व कपड़ा उद्योग के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आपको ये ज़्यादा जानकारी यहाँ से मिलेगी कि सूरत शहर हीरा उद्योग व कपड़ा उद्योग के लिए सबसे यानी सभी शहरों से भी ये संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। सभी विश्व में यह प्रसिद्ध है। यह गुजरात का द्वितीय क्रम का बड़ा शहर है। अहमदाबाद के बाद यह दूसरा बड़ा शहर है। स्टेशन आते ही ट्रेन रुक गई, और फिर स्टेशन पर यात्रियों की आवान जावान खूब ज़्यादा थी, यानी आने जाने की ज़्यादा हलचल मची हुई थी। यहाँ कुछ लोगों का पहनावा भी अलग था। कुछ स्त्रियों ने धोती के समान साड़ी पहन रखी थी, तो कुछ पुरुषों ने लुंगी के समान सफ़ेद धोती लपेट रखी थी। कुछ लोगों की बोली भी अलग थी। जैसे जिस देश का व्यक्ति होता है तो उसे उसी देश का भाषा वो बोलता है, उसके बोली से हम पहचान जाते हैं यह कौन सी बोली बोल रहा है। जैसे हम गुजरात में होते हैं तो गुजरात के लोग गुजराती बोली बोलते हैं। हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लोग नौकरी धंधे के लिए यहाँ पर आकर बस गए हैं। पापा ने बताया, इसलिए यहाँ पर विविध पहनावे और बोलियाँ बोलने वाले लोग दिखते हैं। क्योंकि अलग अलग राज्य से सब लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर अलग अलग राज्य के बोली बोली जाती है। पापा सूरत की प्रसिद्ध मिठाई सूतर फेनी और घारी ले आए। 5 मिनट के बाद ट्रेन चल पड़ी। तो बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि सूरत की मिठाई सूतर फेनी और घारी है जो सबसे प्रसिद्ध है सूरत में। पापा ने कहा कि अब नवसारी और वलसाड़ के बाद तुरंत वापी आ जाएगा। हमें वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। और माँ ने मामा जी को फ़ोन करके बता दिया कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में वापी पहुंच जाएगी। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।